तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस यांग को दिखाया जाता है, जो कि लिंग फेंग को बताने लगती है कि हम लोगों के ट्राइब के जितने भी एल्डर हैं उन सभी के पास एस्केप तिलिस्मान होता है, जिसकी मदद से ये लोग हजारों मील की यात्रा को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसलिए अब तक वो बहुत ही ज्यादा दूर निकल गया होगा। इस पर लिंग फेंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो इन सभी डिवाइन स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। तभी ये ड्रैगन लिंग फेंग को बताने लगता है कि उस ओल्ड आदमी ने हम लोगों की बॉडी के ऊपर एक सील लगा दिया है और मुझे पता है कि तुम उसे बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद लिंग फेंग बिना कोई टाइम जाके इस जगह पर एक फॉर्मेशन को अपेयर कर लेता है और उसकी मदद से इन लोगों की बॉडी के ऊपर जो सील लगा हुआ होता है उसे हटा देता है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार मैं दोबारा से आजाद हो चुका हूँ। इसलिए वो लिंग फेंग को यहाँ पर थैंक यू बोलता है। इसके बाद लिंग फेंग साटियान को बोलता है अब हम लोगों के कल्टीवेशन करने का टाइम आ गया है। तभी जिया इस जगह पर आ जाती है और वो लिंग फेंग को बताती है तुम तो तुरोबो सुपर पावर को भी तोड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी पावर को देखकर एकदम श्योर हूँ कि तुम भी जियान जितना पावरफुल है उतना ही तुम भी पावरफुल हो। इस पर लिंग फेंग जिया को यहाँ पर सहलाने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी बिल्कुल यहाँ पर शांत हो जाते हैं और इस लेडी ने अपने वेपन को भी डिसरिपेयर कर लिया था। तभी लिंग फेंग इस लड़की की ओर देखने लगता है जो कि इस ओल्ड आदमी के साथ इस जिया पर आया था। इसलिए लिंग फेंग अपने साथियों से पूछने लगता है कि हम लोग इसका सामना कैसे करेंगे। तभी साओटियान लिंग फेंग के पास आ जाता है और बताने लगता है कि इस लड़के के बहुत ही ज्यादा बुरे इंटेंट हैं, इसलिए लिंग फेंग इस लड़की के साथ तुम मुझे फाइट करने दो। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और वो बोलती है अब यांग परिवार को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इन लोगों के ऊपर कर देती है, लेकिन तभी साओटियान ने इस जगह पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था और उससे इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह लड़की बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इस चीज को देखकर लिंग फेंग बोलता है इस जगह पर जरूरी कुछ गड़बड़ है और वो ये बोलकर अपने शील्ड को डिसरिपेयर कर लेता है। लेकिन तभी साओटियान की नजर इन दोनों एल्डर के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है तुम दोनों भी तो इस लड़की के साथ में ही आए थे, इसलिए मैं तुम दोनों को इसके पास भेज देता हूँ। इस बात को सुनकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इन लोगों को बताने लगता है कि सुनो ट्राइब का कोई भी बुरा इरादा नहीं है। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी मिस सूजी इस जगह पर आ जाती है और वो सभी को बताने लगती है कि यांग जियो कांग के इरादे बुरे थे, इसलिए उसे इसके पद से हटाया जाता है और तुम लोगों को आज के लिए मैं इस जगह से जाने देती हूँ, क्योंकि तुमने पिछले टाइम में कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन अगली बार अगर तुम लोगों ने यांग फैमिली के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो इस चीज का अंजाम तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस बात को सुनकर ये दोनों एल्डर थोड़े से खुश हो जाते हैं और वो मिस जूसी को थैंक यू बोलने लगते हैं। इसके बाद ये लेडी मिस जूसी के पास आ जाती है और वो बोलती है मुझे लगता है कि आपकी सभी इंजरी हील हो चुकी है। इस पर मिस्टर जूसी लिंग फेंग को यहाँ पर थैंक यू बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही आज मेरी तबीयत ठीक है। इस पर साओटियान मिस जूसी को बोलता है आप तो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन नहीं हो, क्योंकि इस जगह पर कितने इलेक्शन है, आपने तो इन सब चीजों के बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए मुझे सबसे पहले इस चीज को जाकर देखना है। इस पर लिंग फेंग साओटियान को शांत कर देता है और वो मिस जूसी से इस जगह पर माफी मांगने लगता है कि मेरा स्पीड भी अक्सर ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देता है, इसलिए इसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस पर मिस सूजी बोलती है कोई बात नहीं है, हम लोगों की फैमिली में इमोर्टल एनर्जी है, लेकिन इसके ऊपर लिमिट है, इसलिए तुम लोगों को इस एग्जामिनेशन को पास करना होगा। इस पर साओटियान बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर के पास ये सभी चीजें हैं। तभी मिस सूजी अपने साथियों को बताने लगती है कि इमोर्टल टेक्निक और इमोर्टल क्यूआई इमोर्टल हल्ले के म्यूई रेलम में है और वहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सभी एशियन रूट की तरह खुली हुई है। मिस जूसी इन सब चीजों के बारे में बताने के बाद मिस यांग को चाबी दे देती है। तभी साओटियान मिस जूसी को बोलता है हम लोगों को फेरी लेक देखना है, क्या आप मुझे उस जगह पर ले जाएंगे। इस पर मिस सीजू मिस यांग की ओर देखने लगती है। तभी वह लिंग फेंग को बोलती है आज से 7 दिन बाद हम लोगों की मुलाकात होगी। इसके बाद ये सभी लोग इस टेस्ट को देने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये लेडी अपने मन में सोचने लगती है कि ये सभी लोग आउटसाइडर है, लेकिन मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि लिंग फेंग जिन राजवंश में आ जाए। तभी मिस सूजी बोलती है जिन सू लैंड सॉर्सरर ऑफ द फेरी लैंड है और इस जगह पर किसी भी ट्रेजर को ढूंढना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मैंने उस जगह पर 3 सालों तक एकदम कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मैंने इमोर्टल आर्ट के केवल 3 लेवल को ही ब्रेक थ्रू कर पाया था। और रही बात लिंग फेंग की, तो लिंग फेंग के पास केवल 7 डे है, इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि वह इस टेस्ट को पास कर पाएगा, लेकिन अगर किसी तरह उसने इमोर्टल एनर्जी को हासिल कर लिया तो इस चीज की वजह से हम लोग डीमन रेस के साथ बहुत ही आसानी के साथ फाइट कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद ये लेडी बोलती है ऐसे लोग तो हमेशा हम लोगों के ट्राइब में रहने चाहिए। तभी मिस सूजी बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों के साथ अच्छा ही होगा।
इसके बाद मिस सूजी इस जगह से जाने लगती है। दूसरी ओर हम लोगों को मिस यांग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आ गई थी। इसके बाद वह एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है और इसके बारे में लिंगफैंग को बताने लगती है कि यह एक बेसिक डुओ मेथड है जिसकी मदद से तुम पेरो हिस्टोरिक स्मॉल वर्ल्ड के बारे में जान सकते हो। इस पर लिंगफैंग भी इस चीज को ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि तुम्हें खतरों का सामना करना होगा, तब जाकर तुम एक इमोर्टल बन सकते हो। इसके बाद वो इन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बताने लगता है कि अगर तुम्हारी आत्मा इमोर्टल है तो तुम भी इमोर्टल बन सकते हो। और यह चीज़ सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी मिस यांग लिंगफैंग को बोलती है, और कुछ इस चीज़ को क्या तुम सीखना चाहते हो? इस पर लिंगफैंग बोलता है, फ्लू। इस बात को सुनकर मिस यांग एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है और उसे लिंगफैंग को दे देती है और इस ट्रेजर के बारे में लिंगफैंग को बता देती है कि यह फ्लू सेरेमनी है। इस पर लिंगफैंग भी इस स्क्रोल को देखने लगता है, लेकिन तभी मिस यांग लिंगफैंग को बताने लगती है कि इस तिलिस्मान की मदद से केवल तुम 10 मील के ही सफर को तय कर सकते हो, लेकिन जब तुम एक इमोर्टल बन जाओगे तब तुम हजारों मील के सफर को एकदम चुटकी बजाकर कर सकते हो। इस पर लिंगफैंग बोलता है, यह चीज़ तुम्हारी कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा है। तभी जिया इस जगह पर आ जाती है और वो लिंगफैंग को बताने लगती है कि क्या तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप और क्यूआई रिफाइनिंग की टेक्निक को एक साथ देखना है। इस पर लिंगफैंग भी हाँ बोलता है। इसके बाद जिया लिंगफैंग को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी सिस्टर मिस यांग को बोलती है, लिंगफैंग ने जो इतनी बार हम लोगों की जान बचाई है उस चीज़ का एहसान आप कैसे चुकाने वाली हो। तभी मिस यांग शर्माने लगती है, लेकिन तभी शाओटियान बाहर की ओर आ जाता है और वो बोलता है, तुम मुझे खुद को सौंप दो, इसकी वजह से तुम्हारा एहसान चुकता हो जाएगा, क्योंकि मेरे मास्टर ने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए तुम उसके साथ शादी कर सकती हो। इस बात को सुनकर लिंगफैंग शाओटियान को शांत करने लगता है, लेकिन जिया ने तो इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया था और वो बोलती है हाँ हाँ। लेकिन लिंगफैंग तभी मामले की गंभीरता को समझते हुए यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि मेरा स्पीड भी जिया पर बकवास कर रहा था। इधर मिस यांग भी मस्ती मन में बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। इस चीज़ को देखकर शाओटियान बोलता है, ये निश्चित नहीं है कि हम लोग इस जगह से जाएंगे, अगर तुम यहाँ पर लिंगफैंग के साथ शादी कर लेती हो तो तुम्हारी इस जगह पर बच्चे भी हो सकते हैं, इसलिए तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम शादी कर लो। इस बात को सुनकर जिया बोलती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तभी मिस यांग थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो जिया को बताने लगती है कि शादी करने के लिए तुम्हारी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम है। इस पर जिया थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को फेरी लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग आ चुके थे। इसके बाद मिस यांग लिंगफैंग को बताने लगती है कि यह हम लोगों के ट्राइब का फॉरबिडन प्लेस है। तभी शाओटियान इस फेरी लेक को देखने लगते हैं और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि इसमें बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी उसकी नज़र 5 कलर फेरी लोटस के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी अपनी इंजरी को बहुत ही आसानी के साथ हील कर सकता है। इसलिए वो मिस यांग से पूछ लेते हैं, क्या मैं इस जगह पर अपनी इंजरी को हील कर सकता हूँ? इस पर मिस यांग भी ठीक है बोलती है, जिसकी वजह से शाओटियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो इस फेरी लेक में कल्टीवेशन करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी डिवाइन स्वॉर्ड भी बाहर आ जाता है और वो बोलता है, मेरे लिए रुको। इसके बाद मिस यांग लिंगफैंग को बताने लगती है कि यह फेरी लेक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और इस जगह पर तुम्हें हर तरह के एलेक्सर मिल सकते हैं। लेकिन तभी जिया आगे की ओर आ जाती है और वो लिंगफैंग को बताती है, इस फेरी लेक के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एशियन बीस्ट है। तभी मिस यांग बोलती है, लिंगफैंग क्या तुम इस चीज़ के बारे में पता लगा सकते हो? इस पर लिंगफैंग बोलता है, यह तो एक मामूली सा स्पिरिट बीस्ट है, तो इसके बारे में मैं कैसे पता नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।